अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स दाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि इतनी कमाल बनती है कि हलीम को पीछे छोड़ जाती है, बिरयानी, कोरमे को पीछे छोड़ जाती है, इतनी मज़ेदार बनती है। मैं आपके साथ इसकी ज़बरदस्त से मसाले की, मैं इसकी ज़बरदस्त से आपके तड़के की और इसको मज़ेदार बनाने की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी मैं आपके साथ। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसके साथ क्या-क्या सर्व किया, क्योंकि आपको पता है कि अहमद को दाल-चावल के साथ जो है कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद होती हैं। तो जो है आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले हमने दाल को धो के भिगा लेना है। मैं आपको बताऊँगी कि मैंने मिक्स दाल में कौन-कौन सी दाल ली है। मैंने 4 दालें ली हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी कॉम्बिनेशन होता है इनका। 1-1 कप मैंने लिया है, ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। 1 कप जो है मैंने जो है येलो वाली जो हमारी मूँग की दाल होती है उसका ले लिया है। अब उसी सेम कप की सब दाल की क्वांटिटी मैंने लेनी है, सिर्फ़ मैंने इसमें माश जो है वो आधी डाली है, क्योंकि मेरे घर में माश इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है। 1 कप मैंने लाल वाली दाल जो बगैर छिलके की मसूर की दाल कहलाती है वो मैंने ऐड की है। इसमें मलका मसूर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा-सा टेस्ट आता है। आधा कप मैंने माश की दाल ली है। माश की दाल से बड़ा ही अच्छा इसका सिल्की-सिल्की सा जो है ना टेक्सचर बनता है, क्योंकि आपको पता है कि माश की दाल जो होती है वो उसमें लेस बनती है, लेस की वज़ह से थोड़ा-सा ये हलीम का टेक्सचर देता है। मैं इसमें गोश्त-वोश्त नहीं डाल रही, लेकिन अगर आप इसमें गोश्त डालेंगे या आप यखनी डाल रहे हैं, जो है चिकन का रेशा डाल रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। 1 कप मैंने चने की दाल ले ली थी, चने की दाल डालने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से धो के 15 मिनट भिगा दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने इसको जो है अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल करने बहुत आसानी हो जाती है, क्या समझ लें कि प्रेशर कुकर वाला जो काम होता है ना, वो हो जाता है। आपको पता है मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ा-सा डर लगता है बच्चों की वजह से, तो जो है मैं इसे बॉयल कर लेती हूँ। इसे आपने बॉयल करना, अच्छे से इसको घोट लेना है। बॉयल करने से ये होता है कि जो इसकी सख्ती होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब जब मैंने इसको बॉयल कर लिया, अच्छे से घोट लिया, उसके बाद मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये फ्रीज़र में पड़े हुए जो टमाटर थे वो है, इसलिए मैं पहले इन्हें चॉप करने के बाद जो है मैंने ऐसे ही इसको डाल दिया, क्योंकि ये बर्फ़ लगे हुए थे इसलिए मैंने तेल नहीं डाला। जब इनका पानी ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर से, तब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी, वरना जो है ना टमाटर जो है ना बिल्कुल नज़र आएँगे ऊपर-ऊपर। यहाँ इसका पानी अच्छे से ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ इसके अंदर मैं तेल डाल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच मैंने तेल डाला है, क्योंकि तड़के के अंदर मैं तेल इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी, तो यहाँ मसाले में मैं ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करूँगी भी नहीं। अब बस बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई भी मुश्किल मसाले नहीं है। घर में इस्तेमाल होने वाले मसाले इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग अदरक लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा हम इसमें कड़ी पत्ता इस्तेमाल करेंगे। कड़ी पत्ता अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। 1 चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन का डाल दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा-सा मज़ेदार ज़ायका देते हैं। अब मसालों की बात करेंगे तो हम मसाले जो है ना बहुत ही मुख्तसर मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 जो है ना कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। कड़ी पत्ते अगर आपको नहीं पसंद है, उनका ज़ायका आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं डालें। यहाँ 1.5 चम्मच जो है भर के मैं जो है पिसा हुआ जो धनिया होता है वो डाल रही हूँ। पिसा हुआ धनिया ज़्यादा डालें, 1.5 चम्मच ही तकरीबन आप डालिएगा, क्योंकि इससे ना जो है आपका बहुत अच्छा-सा गाढ़ापन आएगा आपकी दाल के अंदर। अच्छा 1 चम्मच भर के नहीं डाला मैंने, आधे से ज़्यादा मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पीसी हुई डाली है। आधा चम्मच भर के मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी और नमक डालूँगी, बस ये आपका मसाला तैयार है। इसको अच्छे से भून लेना। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, अच्छे से भून लेना। तेल क्योंकि कम है इसमें, तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी ताकि मसाला ना जले आपका। ये दाल जो है ना बहुत ही अच्छी बनती है, इसे आप दावत वगैरह में भी बना सकते हैं। अगर जो है एक आपको जो हो कुछ कोई इस तरह से आ रहा है जो कि वेजिटेरियन है, जो गोश्त वगैरह मुर्ग मुसल्लम नहीं खाते हैं, तो आप ये दाल बना सकती हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जो है ना ज़ायकेदार दाल बनती है ये। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि जो है ना मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए, और बस ये करना है, मसाला भुना आपने और इसके अंदर आपने दाल डाल दी है। अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आप कुछ दाल के पैकेट्स बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस मसाला भुना और उसके अंदर डाल दिया, जो है दाल निकाली उसमें डाल दी, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ के लिए थोड़ा मसला होता है, तो अपना टाइम बचाने के लिए वो ऐसा कर सकती हैं, और एक बहुत ही मज़ेदार सा आपका लंच या डिनर भी तैयार हो जाएगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं ये दाल बनाने में, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा हमारे घर में आपको पता है कि खटास ज़्यादा शौक से खाई जाती है, तो मैंने इसमें इमली डाली है। अगर आपके यहाँ नहीं खाई जाती, खटास ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है, तो आप इसमें जो है इमली ना डालें। मेरे से वो क्लिप जो है ना मिस हो गया जब मैंने मसाले में दाल डाली थी। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है ना आधा कप तेल ले लिया है। आधे कप से ज़्यादा ही तेल है। इसके अंदर मैंने एक प्याज डाल दी। अगर आप मसाले के अंदर प्याज डाल रहे हैं तो फिर तड़के में मत डालें, क्योंकि जो है थोड़ी मिठास ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर 8 से 10 मैंने कड़ी पत्ते ले लिए हैं।
डेढ़ चम्मच ज़ीरा मैं डालूँगी। ज़ीरा मैं दाल वगैरह के तड़के में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है इसका ज़ायका। यहाँ पर जो है अब मैं जो हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लहसुन का ज़ायका बहुत अच्छा आता है। और जो है अगर आपको नहीं पसंद तो फिर लहसुन आप स्किप कर दें। अच्छा, यहाँ पर अब मैं हरी मिर्च भी डालूँगी उसमें बीच में कट लगा के हरी मिर्च, क्योंकि फ्राई हरी मिर्च का जो टेस्ट आता है ना दाल के अंदर बहुत अच्छा आता है। और मैं इसमें गोल लाल मिर्च भी डालूँगी, क्योंकि गोल लाल मिर्च मेरे घर में पसंद की जाती है, अच्छी लगती है, तो मैंने दोनों मिर्चें डाल दी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो एक ही डाल दें। बस जब प्याज़ हमारी अच्छी सी लाल हो जाएगी, मिर्च हमारी अच्छी से तल जाएँगी, तो हमने उठा के जो है ना दाल के अंदर डाल देना। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जो है बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। दाल देखें बिल्कुल हलीम का लुक दे रही है, और जब मैं ये सर्व करूँगी आप देखिएगा कितने मज़ेदार सी ये दाल लग रही होती है। चावलों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, सबके साथ खा सकते हैं। बस इस पे आपने धनिया डालना है और आपने इसके ऊपर से गरम मसाला डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार सी दाल बन गई आपकी। और ये बहुत पतली नहीं बनाई जाती, ये गाढ़ी बनती है, तो आप इसके साथ जो है तड़के वाले चावल बना सकते हैं। आप इसमें ज़ीरे वाले चावल बना सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर बिल्कुल सर्विंग के टाइम की मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने फ़िश फ्राई कर लिया और चपली कबाब फ्राई किए, और जब आपके हस्बैंड और बच्चे शौक से खाते हैं ना, तो आपकी सारी मेहनत वसूल आ जाती है। आपका दिल खुश हो जाता है कि भई जितनी मेहनत मैंने की है ना, वो आज जो है ना वसूल आ गई है, और बड़े ही शौक से सबने खाया। तो आई होप आप इस डिनर को एंजॉय करेंगे और आप अपने घर में भी ट्राई करेंगे। और जो है इन सबको ट्राई करने के बाद जो है ना आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।